अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की तरावी में एक जुज़ु तिलावत किया गया और आज की तरावी में 23वां सिपारा जो है वो तिलावत किया गया है। आज की तरावी की इब्तिदा ही सूरह यासीन से हुई है और सूरह यासीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पर जन्नतियों का जिक्र किया कि जन्नती जन्नत में कितने मज़े से होंगे। फरमाया इन्ना अस्हाबल जन्नति यौम फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ह्यूमन बीइंग के नेचर को तो जानता है क्योंकि उसने ही हमें पैदा किया है, और ख़ास तौर पर मेल की जो नेचर है मर्द की, उसको तो बेहतर अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता ही है, औरत की भी जानता है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्द को मोटिवेट करता है कि मेरे बंदे तू दुनिया में रह के कुछ सेक्रीफाइसेस कर ले, जो इन कामों का मैंने हुक्म दिया वो कर और जिन कामों से मना किया है तू बच जा। अगर तू मेरी फर्माबरदारी करते हुए वापस आएगा तो मैं तुझे जन्नत दूंगा। और वो जन्नत कैसी होगी? फरमाया इन्ना अस्हाबल जन्नति यौम फी शुगुलिन फाकिहून। जन्नती आज बिजी होंगे फलों में, खाने पीने के लिए उनके पास फ्रूट होंगे, मर्जी से खाएंगे पिएंगे। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन। और वो जन्नती अपनी बीवियों के साथ साए वाली जगह में टेक लगाकर बैठे होंगे और उनके लिए फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन। और फिर फल भी होंगे और जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले तो एक जिक्र कर रहा है कि खाने पीने की तमाम सहूलतें मौजूद है जन्नत में। फ्रूट तो हो गई, मगर फ्रूट से भी नेक्स्ट लेवल है, फ्रूट भी मिलेगा। और ना सिर्फ फ्रूट बल्कि जो मन चाहेगा मिलेगा। अभी किसी को न्यामा चूमा चाहिए, मिशकाकी चाहिए, किसी को बारबेक्यू चाहिए, है जो मर्जी आए, अल्लाह ताला ने कुछ खास नहीं कर दिया कि यही मिलेगा, बल्कि कहा जो दिल करेगा मिलेगा। अच्छा, जब खा लिया पी लिया, खाना भी खा लिया, फ्रूट भी खा लिया, अब क्या है? एक मर्द को औरत चाहिए होती, तो अल्लाह फरमाता है हुम व अज़वाजुहुम, एक बीवी नहीं, जन्नत में बहुत सारी बीवियां मिलेंगी, वाइफ्स मिलेंगी। जन्नत में बीवी तो मिलेगी, मगर जो हूरे हैं उनको भी स्टेटस बीवियों वाला होगा। वो कनीजे और खादिमाएं नहीं होंगी कि बोले कि वो काम वाली हैं, काम वाली नहीं है। उनका स्टेटस हाई होगा। हूरे जो हैं वो भी जन्नत के अंदर बीवियों का दर्जा रखती होंगी। अब खा लिया पी लिया, औरत भी मिल गई। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद करम फरमाएगा। वो करम क्या होगा कि जन्नती मजे में होंगे, हर तरह की नेमत होगी। ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, किसी के दिल में ख्याल भी नहीं गुजरा। मजे हैं, मगर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। जन्नतियों का जो प्रोटोकॉल है, उनकी जो इज्जत है, इससे महसूस कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है सब कुछ मिल गया, मगर करम बालाए करम यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सलाम आएगा। फरमाया सलामुन, सलाम आएगा क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, उस रब की तरफ से जो मेहरबान है। अब कितनी बड़ी बात है, एक दफा हम अल्लाह की आवाज सुन चुके हैं जब हम सोल्स थे। अल्लाह ताला ने हमसे कन्वर्सेशन की थी और पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा था कालू बला। तो आवाज एक मरतबा सुन चुके और उसके बाद हम अल्लाह की आवाज सुनने से महरूम हैं। मगर जब वापस लौट के जन्नत में जाएंगे तो एक मरतबा फिर हमारे कानों से एक आवाज टकराएगी और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज होगी। और आवाज में जो जुमला बोला जाएगा वो होगा सलाम। ये सलाम पूरा सलाम है कि सलाम हो। अब उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की डायरेक्ट आवाज भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मगर रब की तरफ से ये करम नवाजी होगी कि सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मजीद फरमाते हैं कि जन्नती सलाम तो सुनेंगे, मगर इन पे करम ऐसा होगा कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना अलकमर लैलतल बदर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों को अल्लाह इतना मकाम अता फरमाएगा कि अपनी सर की आंखों से अपने रब को ऐसे देखेंगे कि जैसे कि 14वीं की रात के चांद को देखा करते हैं। इस तरह अपने रब का दीदार करेंगे। और जब अल्लाह ताला का दीदार कर लेंगे हम सब इंशाअल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा मेरे बंदो तुम मुझसे खुश हो गए? जो तुम सेक्रीफाइसेस करते थे, रोजे रखने में तकलीफ तो है ना भाई, डिफिकल्ट तो है। तरावी के अंदर ये 1 आवर खड़े होना मुश्किल तो है, जब भी तो कुछ पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते।
टफ तो है, ये सेक्रीफाइसेस हैं। हमारे सामने हराम बिजनेस होगा, पैसे आ रहा है, सूद का बिजनेस है, मगर हम नो बोल देते हैं। टफ तो है, हर जगह गुनाह है, मगर हम उस गुनाह की गिरदी को छोड़ते हैं। टफ तो है, मुश्किलात हैं, डिफिकल्ट है। अल्लाह ताला पूछेगा, ए मेरे बंदो, क्या तुम खुश हो गए, मुझसे राजी हो? जो तुमने सेक्रीफाइसेस इसके उसका बदला तुम्हें मैंने दिया है, खुश हो? जन्नती कहेंगे, मौला तूने सब कुछ तो दे दिया, हर तरह की नेमत है, तूने अपनी आवाज भी सुना दी है, तूने अपना दीदार भी करवा दिया, अब क्या बचा है? सब कुछ तो हमारे पास है। उस वक्त जन्नती उलमा इकराम के पास आएंगे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वहां भी जन्नती मौलाना से सवाल करेंगे और बोलेंगे, मौलाना साहब जरा आप ही बताओ ना, अल्लाह से क्या मांगे? हमें तो ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल चुका, आप बताओ अल्लाह से क्या मांगे? फिर मौलाना सब सजेशन देंगे। फिर जन्नती कहेंगे, ए मौला तूने मुझे हमको सब कुछ अता कर दिया है, कुछ नहीं है ऐसा कि जो अब हम तुझसे मांगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदो अब सुनो, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो गया, कभी नाराज नहीं होगा। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, कुरान कहता है अल्लाह की रिजा अगर किसी को मिल जाए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो सूरह यासीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नतियों का एक नक्शा खींचा है, ताकि हम और आप जब अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो डिफिकल्टीज आएंगी, टफ होगा, मगर हमें जन्नत याद आ जाए, हमारी डेस्टिनेशन याद आ जाए कि ये जर्नी है, ये प्रोसेस है, 60-70 ईयर्स का गुजर जाएगा, मुश्किल होगी लाइफ, मगर गुजर गई तो फिर आखिर की जो जन्नत का मकाम है उसमें इंशाअल्लाह मजे ही मजे हैं। सूरह यासीन के बारे में अर्ज करूं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बन व क़ल्बुल कुरआन यासीन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर चीज का कोई हार्ट होता है, दिल होता है, और कुरआन का दिल सूरह यासीन है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक मरतबा सूरह यासीन को पढ़ा, अल्लाह ताला उसको 10 कुरआन पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। एक दफा सूरह यासीन पढ़। आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, हुजूर ने फरमाया, मन करा यासीन फिन नहार और फी सदरिन नहार कुदियत हवाइजुहु। बड़ी प्यारी हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने सूरह यासीन सुबह सुबह पढ़ ली, सुबह किसे कहते हैं? सूरज निकलने से पहले पहले ये सुबह का वक्त होता है। सुबह के वक्त जिसने सूरह यासीन पढ़ ली, अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा देगा। फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, मन करा यासीन फी कुल्ली लैला, हुजूर ने फरमाया जो रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ेगा, माता माता शहीदन, अगर रात को उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसको शहीद का रुतबा अता फरमाएगा। और एक हदीस में फरमाया कि जो रात को सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, इक़राऊ अला मौताकुम सूरत यासीन, कि तुम अपने मुर्दों के पास जब वो करीबुल मर्ग हो, दुनिया से जा रहे हो, सूरह यासीन की तिलावत किया करो। एक हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने डिजायर का इजहार फरमाया, कहा मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, किसकी? आका अलैहिस्सलाम की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी ख्वाहिश है, मेरी डिजायर है कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन होनी ही चाहिए। अभी आपके और मेरे नबी की ख्वाहिश है, मगर हम में से कितने ऐसे हैं कि जिनको सूरह यासीन याद नहीं है? नबी की ख्वाहिश है कि हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन होनी चाहिए। अब सूरह यासीन कैसे होगी? पहले तो कुरान सही पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे हम में ऐसे हैं जिनको अरेबिक टेक्स्ट पढ़नी नहीं आती, वो इंग्लिश वाला कुरान पढ़ते हैं। जिनको अरेबिक टेक्स्ट पढ़ना भी आता है ना, वो गलत पढ़ते हैं, तजवीद और मखारिज से नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने कायदा नहीं पढ़ा होता, तजवीद और मखारिज नहीं सीखे होते, तो कुरान का टेक्स्ट पढ़ते हैं मगर गलत ही करते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई अपना कुरान सही करना चाहता है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद का जो फर्स्ट मंडे है, क्योंकि ईद या तो फ्राइडे की है या सैटरडे की है, उसके बाद जो मंडे होगा, इंशाल्लाह मंडे से यहीं पर ईशा की नमाज के बाद 18 मिनट्स का मदरसा होगा, जस्ट 18 मिनट्स। हमारे हाफिज सलमान इंशाल्लाह ये मदरसा पढ़ाएंगे, आप लोगों के लिए होगा। इस 18 मिनट्स में अगर आप कायदा पढ़ना चाहते हैं, कायदा पढ़ लें। कुरान आपको पढ़ना आता है तो हाफिज साहब को सुना दें। अगर आप सूरतें याद करना चाहते हैं, सूरह यासीन याद कर लें। देखिए अगले रमजान इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो, कितना अच्छा हो कि आप कहें कि मौलाना वो मैंने बयान सुना था आपका, तो मैंने सूरह यासीन याद कर ली। वो कैसे याद होगी? आप हाफिज साहब के पास आ जाए, सूरह यासीन याद कर ले, सूरतुल मुल्क याद कर ले, सूरतुल वाक़िया याद कर लें, अपनी पूरी नमाज हाफिज साहब को सुना दें कि हाफिज साहब मेरी नमाज सुन लो, क्या कुरान नमाज में मैं जो कुरान पढ़ता हूँ सही पढ़ता हूँ, कोई नमाज में गलत ही तो नहीं। मगर ये कैसे होगा कि कमिटमेंट करना होगा आपको अपने आप से
मंडे टू फ्राइडे, 5 days इन अ वीक एंड 20 days इन अ मंथ। आप 10 months के लिए आ जाएं, चले 2 months की आपको छुट्टी दे देते हैं, 2 months की आपकी छुट्टी, और फिर इसमें कुछ हाफिज साहब का भी सफर होगा, आपकी भी कोई मसरूफियत होगी, मगर अब सोचिए तो सही, अगर आप सिर्फ 18 मिनट्स देते हैं मंडे टू फ्राइडे और आप ये नेक्स्ट ईयर तक दे देते हैं 10 months, अराउंड 200 days हम पकड़ लें, 200 days में 65 और उससे ज्यादा कुछ आवर्स बनते हैं। ये जो आवर्स हैं आपके, आपने ना कुरान पढ़ लिया, कायदा पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, अगर कुरान पढ़ना आता है तो हाफिज साहब को सुना दिया, इसके साथ साथ कुछ सूरतें भी आपने हिफ्ज कर ली, सूरह यासीन आपको हिफ्ज हो जाए, और क्या ही अच्छा हो सूरह यासीन हिफ्ज करके हर रोज आप सुबह पढ़ने वाले बन जाए, और फिर देखें कैसे मिरेकल्स होगा, कारोबार के अंदर बरकत हो जाएगी, तकलीफें आने वाली होंगी दूर हो जाएंगी, बीमारियां होंगी दूर हो जाएंगी, कर्जदारियां होंगी दूर हो जाएंगी, हाजतें पूरी होंगी ना। आप सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ के अपने रब की बारगाह में लिस्ट बनाएं, या अल्लाह आज के दिन मुझे इस बात की टेंशन है, मेरा कंटेनर रिलीज नहीं हो रहा, मेरी गाड़ियां रिलीज नहीं हो रही, मेरे को केआरए वाले का प्रॉब्लम है, मुझे किसी से पैसा चाहिए वो नहीं दे रहा। आप अपने कारोबारी मसाइल की लिस्ट बनाएं और हर रोज सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह को बता दें, या अल्लाह आज के दिन के ये प्रॉब्लम्स है, और मैंने नबी का फरमान सुना है, तेरे नबी का फरमान सुना है, और मैं तुझ पर ईमान लाया, तेरे नबी पर ईमान लाया, उनकी बातों को सच्चा मानता हूं। उन्होंने कहा था कि सूरह यासीन पढ़ने वाले की हाजतें पूरी होंगी, या अल्लाह ये लिस्ट है मेरी हाजतों की, ये मैंने सूरह यासीन पढ़ ली है, अब मुझ पे करम फरमा दे। यकीन करें, फेथ होगा ना, यकीन होगा, आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ चेंज होगी। मुसलमानों के पास बहुत कुछ है, कुरान है, अल्लाह का कलाम है, मगर हम सीरियस नहीं लेते। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोबारा कि इंशाल्लाह ईद के बाद का जो मंडे है, इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद 18 मिनट्स का मदरसा है, और ये सिर्फ आपके लिए होगा, एशियन के लिए होगा। आप आए, हाफिज साहब से वक्त ले, इनसे साथ में बैठ के कुरान सीखें, सूरतें हिफ्ज करें, अपनी नमाज दुरुस्त करें, इंशाअल्लाह आपको खूब बरकतें मिलेंगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना यस्तमीऊना अल-क़ौल फयत्तबीऊना अहसना।